बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एयाज अफजल और आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, ये किस लिए की जाती है, ये आजकल इतना फेमस मॉडल क्यों बन गया है कि लोग बहुत ज़्यादा ड्रॉप शिपिंग सीख रहे हैं और ड्रॉप शिपिंग सीखने के फायदे क्या हैं। और जब आप इसमें थोड़ा सा जो लोग आजकल आप देख रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं और अपने अकाउंट सस्पेंड करवा लेते हैं, ये तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे कि वो सस्पेंड क्यों हो रहे हैं और आपने किन चालाकियों से बचना है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग। ओके जी, ड्रॉप शिपिंग is an order fulfillment method that does not require business to keep products in stock। अब ये बहुत सिंपल सा एक जो है डेफिनेशन है कि ड्रॉप शिपिंग एक ऑर्डर फुलफिलमेंट जो है ऐसा मेथड है, मतलब एक ऑर्डर फुलफिल करने का मेथड है जिसमें आपको प्रोडक्ट को स्टॉक करने के लिए जो है जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ये है कि आपके पास आपको वेयर हाउस की जरूरत नहीं पड़ती। आप विदाउट वेयर हाउस अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और बड़े इजीली आप एक अच्छी अमाउंट जो है डेली बेसिस के ऊपर भी आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज लेट सी अनदर डेफिनेशन, फिर उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन में चलते हैं साथ। ठीक है। सोर्सिंग मेथड वेयर अ प्रोडक्ट bought from a retailer or manufacturer on a discount। कोई एक ऐसा मेथड जिसमें आप किसी भी अपने मैन्युफैक्चरर से या रिटेलर से डिस्काउंट पर जो है वो प्रोडक्ट बाय करते हैं, परचेज करते हैं और उसको अपने प्लेटफॉर्म यानी कि अमेजोन के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर आप, लेकिन क्योंकि हम अमेजोन पढ़ रहे हैं इसलिए मैं स्पेसिफिकली अमेजोन ही बोलूंगा, इसके ऊपर हम आपको इसके ऊपर हम सेल आउट करते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि इसमें लिखा आया है कि परचेज करते हैं फिर सेल करते हैं। अब परचेज करके सेल करना जो है वो तो एफबीए यानी कि होलसेल कहलाता है, जबकि हम जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। वर्ड्स मैंने अब जो वर्ड है बाय वर्ड मैंने क्यों लिखा है तो थोड़ा सा फर्क समझाने के लिए। लोग अक्सर ड्रॉप शिपिंग और एफबीए होलसेल को मिक्सअप कर देते हैं, ये मिक्सअप नहीं है। हमें यहाँ पे किसी तरह के ऑर्डर में अपने बिजनेस में स्टॉक कीपिंग की या प्रोडक्ट को स्टॉक करने की जरूरत, वेयर हाउस हमें की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना। ये वर्ड डेफिनेशन लिखवाने का, ये दो डिफरेंट डेफिनेशन मैंने इसलिए एक्सप्लेन किए हैं ताकि पता रहे कि आपने और तब ही परचेज करना। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ और मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ कि आपने प्रोडक्ट उसी वक्त परचेज करना है जब आपके पास उसका क्लाइंट कस्टमर का एक ऑर्डर आता है और वो कस्टमर आपको जो अमाउंट है उस प्रोडक्ट की वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। जैसा आप सेलर सेंट्रल के ऊपर मैंने आपको दिखाया भी था। इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर्स में हम जब जाएंगे तो हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ देखेंगे कि किस तरीके से अमाउंट आती है, किस तरीके के साथ आपके अकाउंट में वो शो हो रही होती है, किस प्रोडक्ट की कितनी अमाउंट आती है, किस प्रोडक्ट का ऑर्डर कैसे सामने आता है। इंशाल्लाह वो तमाम चीजें सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको तमाम चीजें नेक्स्ट मतलब फर्दर लेक्चर्स में आपके तमाम चीजें इंशाल्लाह पूरे कोर्स में ये चीजें सिखाई जाएंगी। ना सिर्फ ये सिखाई जाएंगी बल्कि आपके पूरे कोर्स के अंदर पूरे डिटेल के साथ आपको अमेजोन की हर नॉर्म्स कंडीशन, हर तरह की इंशाल्लाह ताला इंफॉर्मेशन जो हमारे पास मौजूद है हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचाई जाए। ठीक हो गया। एक ड्रॉप शिप का मॉडल आपके सामने मौजूद है कि आपके पास ये आपका कस्टमर, अब आपका एक स्टोर है, सॉरी ये आपका एक स्टोर है। ये $50 वाले प्रॉफिट को जरा अभी 2 मिनट साइड पे रखें। ये आपके amazon.com के ऊपर एक स्टोर है। ये डॉट कॉम मैं क्यों बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला ये भी आगे आपको फर्दर लेक्चर्स में जाके ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि जब हम ए टू ए यानी कि अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो उसमें एक amazon.com होता है जिस तरह का आपका ये स्टोर है जो कि जिसका हम सेलर सेंटर यूज करते हैं, और एक आपके पास Amazon बिजनेस प्राइम होता है जो कि हमारा एज ए सप्लायर काम करता है। ये देख लें आपके सामने इसकी डेफिनेशन भी है। ठीक है। सो अभी ये योर स्टोर में हम आपको जो है ये amazon.com के ऊपर आपका एक स्टोर है। लेट्स सपोज ये मैं अपने नाम से अयाज LLC के नाम से एक मैंने स्टोर बनाया हुआ है। ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर लेट्स सपोज सोप बेचता हूँ, साबुन होते हैं ना, साबुन एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, उसे पुट कर आप एक साबुन का एक पैकेट जो है जिसमें 10 पीसेज ऑफ सोप है, मैं उसको वो सेल करता हूँ और उसकी एक जो प्राइस है मैंने वो $200 जो है वो रखी हुई है। ठीक है। मतलब ये कि एक मैंने उसका पहले सप्लायर ढूंढ रहा है। पहले सबसे अहम पॉइंट क्या है कि जो प्रोडक्ट मैंने पहले अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट करनी है उसका सप्लायर या मैन्युफैक्चरर मेरे पास होना जरूरी है। ये हम आपको तमाम इंशाल्लाह ताला मेथड जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर सिखाएंगे कि कौन सी प्रोडक्ट, किस तरह की प्रोडक्ट, किस कैटेगरी की प्रोडक्ट ढूंढनी है और उसके सप्लायर को कहाँ से ढूंढना है, किस तरीके से हैंडल करना है, हैंडलिंग टाइम डालना है, किस तरीके से प्रोडक्ट को डिलीवर करवाना है। तमाम चीजें इंशाल्लाह ताला आप साथ साथ सीखते रहेंगे रेगुलर क्लासेस के अंदर इस कोर्स की। ओके। अच्छा जी। नाउ मैंने एक सोप
मैंने आपको बताया 10 पीस ऑफ सोप का एक पैकेट लगाया $200 का। कस्टमर को सोप चाहिए थे, उसने amazon.com पे गया, उसने जाते साथ सोप के ऊपर क्लिक किया और वहां से उसने उस प्रोडक्ट को ओपन किया। मेरा मेरा स्टोर उसको नजर आया हाई रैंक में। उसने देखा जी इस स्टोर वाले की जो कीमत है वो बाकी स्टोर वालों की निस्बत कम है और $200 मेरी प्राइस थी, बाकी कोई $210 का, कोई $5 का, कोई $220 में सेल कर रहा था, उसको मेरी वाली कम लगी और वही प्रोडक्ट सेम मैं सेल आउट कर रहा था। तो उसने क्या किया कि उन्होंने मेरे प्रोडक्ट मुझे मेरे स्टोर के ऊपर एक ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर प्लेस किया। अब ऊपर लिखा हुआ कस्टम प्लेस ऑर्डर पे यू रिटेल $200। मतलब ये कि उसने मेरे से जो सोप का पैकेट था 10 सोप का, उसके लिए मुझे $200 पे कर दिया। ठीक हो गया। अब वो उस $200 में से जो सप्लायर से मुझे जो वो सोप का एक पैकेट मिल रहा था वो $150 का मिल रहा था। तो मैंने क्या किया कि जब मेरे पास इसके ऑर्डर आ गया, इसके अमाउंट जो है, रकम जो है मेरे अकाउंट में अमेजोन पे ट्रांसफर हो गई, तो मैंने यही ऑर्डर आगे अपने सप्लायर को फॉरवर्ड कर दी। ठीक है, यही सेम ऑर्डर मैंने अपने सप्लायर को फॉरवर्ड कर दिया और इस कस्टमर का एड्रेस जो है वो अपने सप्लायर को फॉरवर्ड कर दिया और कहा कि और साथ ही उसकी अमाउंट यानी कि फॉरवर्ड ऑर्डर टू योर सप्लायर। मैंने क्या किया, अपना ऑर्डर जो है इसको सप्लायर को फॉरवर्ड कर दिया और उसकी अमाउंट जो मेरी उसके साथ $150 की थी मैंने उसको पे कर दी। अब इस अमाउंट के अंदर क्या अब हमें बचा क्या, ये चीज मैं बाद में आपसे डिस्कस करता हूँ। अब ये समझने की जरूरत है कि जो सप्लायर है ये करेगा क्या। इसके पास की 150 अमाउंट आ गई, इसमें इसका भी प्रॉफिट होगा डेफिनेटली। उसने रखा, ये क्या करेगा, सिंपल उस पैकेट को, वो जो सोप का एक पैकेट है उसको पैकिंग में लेके जाएगा, उसके ऊपर टैग्स लगाएगा, एड्रेस लिखेगा, नंबर, तमाम चीजें जो डिलीवरी के लिए जरूरी होती हैं वो करके, और मेरा जो ये ऑर्डर होगा सप्लायर डायरेक्टली टुवर्ड्स द कस्टमर इसको पहुंचा देगा। जैसे आपके सामने के सप्लायर शिप्स द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू योर कस्टमर। मतलब ये कि मैंने प्रोडक्ट को खुद जो है वो डिलीवर नहीं करना या करवाना, मेरे सप्लायर ने ही इन्हीं पैसों के अंदर जो मेरा उनके साथ तय हुआ है, उसी सप्लायर मेरे सप्लायर ने इन्हीं पैसों में तमाम इन्हीं डॉलर्स के अंदर तमाम ऑर्डर को जो है वो कस्टमर तक पहुंचा देना है खुद से। मेरा बीच में काम ये नहीं है कि मैं बाद में जो है वो खुद हाथ से पकड़ के लेके जाऊंगा या डिलीवरी बॉय को दूंगा जाके पकड़ाओ, नहीं, मेरा सप्लायर ही कस्टमर को डायरेक्ट लेके जाएगा। इस तरीके के साथ, इस तरीके को कहते हैं कि आपने बगैर स्टॉक अपने पास रखे हुए सेल करना, इसको आर्बिट्राज बोलते हैं, आसान अल्फाज में ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। ठीक हो गया। मतलब ये कि इस अब देखो, अब पहले ये भी समझते हैं कि हमने क्या कमा लिया बीच में। देखो 150 का मुझे मिल रहा था और 200 का मैंने अपने स्टोर पे लिस्ट किया हुआ था कस्टमर को, और मेरी मिनिमम प्राइस भी थी, ये भी बहुत जरूरी है। तो क्या आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अगर आपने बाय बॉक्स विन करना है, बाय बॉक्स क्या होता है, आप, क्योंकि मैं अभी जो वर्ड्स यूज करूंगा वो आप आगे आने वाले तमाम कोर्स में सीखेंगे साथ साथ बैठ के, ठीक है। तो आपको ये पता लगेगा कि जो बाय बॉक्स होता है वो क्या होता है, वो किस लिए यूज होता है, उसको किस तरह यूज करना, मतलब किस लिए, उसका यूजेज क्या है। बेसिकली वो हमने यूज नहीं करना होता, हमने विन करना होता है, वो गेन करना होता है, ठीक है, उसके लिए एलिजिबल होना पड़ता है। खैर तो इन सारे तमाम आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे। तो जब हमें इसे 200 दिया तो मैंने अगर 150 दिए तो मैंने कितने कमा लिए, मैंने सिंपल $50 इसका प्रॉफिट कमा लिया एक यूनिट सेल करके। मतलब एक यूनिट क्या था मेरा, बेसिकली कि वो जो एक पैकेट था मैंने उसको एक यूनिट कंसीडर किया कि यार मैंने एक पैकेट से यानी कि एक यूनिट से $50 अर्न कर लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेली बेसिस के ऊपर इस तरह के 5 से 10 अगर जो है यूनिट सेल करता रहूं, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं अगर $50 एक प्रॉफिट, ये यूजुअली $50 से अबव भी कमाए जाते हैं, प्रॉफिट में $50 से अबव भी कमाया जाता है। लेकिन क्योंकि अभी हम जब स्टार्ट में आप जाते हैं तो आप बड़ी प्रोडक्ट्स को नहीं लगाते, आप दरमियानी और छोटी प्रोडक्ट्स को लगाते हैं। तो आप क्या करोगे कि हम जो $50 जो है, जो प्रॉफिट, लेट्स सपोज अगर आप कमा रहे हो तो आपने 10 प्रोडक्ट्स करके अगर $500 अर्न कर लिए एक दिनों में, एक दिन के अंदर, तो इट इज अ वेरी गुड और बिग अमाउंट। और ये बिग अमाउंट इस सेंस में है कि आप जो है इस वक्त पाकिस्तान में, अगर जिस हम जब आप जिस दौर में से गुजर रहे हैं, खास तौर पे अभी जो रिसेंटली एक सिनेरियो चल रहा है हमारा, उसमें कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जो 3-4 लाख रुपए लगा के या किसी और इंसान के बिजनेस को हैंडल करके महीना को 1 लाख 1.5 लाख कमा सके। ठीक है, तो चाहे अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट भी करके प्रॉफिट बेस पे भी काम करते हैं या वैसे नॉर्मल भी आप काम करना चाहते हैं, और उसमें भी आप अपना नॉर्मल अगर करेंगे तो आपको 30% तक का आरओआई मिल सकता है। मतलब ये कि अगर आप लेट्स सपोज $10,000 लगा रहे हैं अपने पर मंथ में और आपको उसका इन रिटर्न अगर 30% का भी तो कुछ $3,000 आप पर मंथ उस पर अर्न कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स के भी अकाउंट आएंगे, चाहे आप खुद
अल्लाह ताला इस काबिल करे सबको कि आप खुद अपना अकाउंट लॉन्च करें और बनाएं। लेकिन अगर आप एज ए एग्जांपल मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि लेट्स सपोज अगर एक क्लाइंट का आपके पास अकाउंट है, आप परसेंटेज के ऊपर काम कर रहे हो, दिन में 2 से 3 घंटे 4 घंटे को उसके ऊपर लगाते हो अच्छे से मेहनत सीखने के बाद, जैसा आप माशाल्लाह सीख रहे हो, और आपको उसने 30% इजीली मिल जाता है आपको प्रॉफिट बेस के ऊपर। लेट्स सपोज $10,000 का अकाउंट था और 30% उसने भी कमाया, आरओई 30% था, 3,000 का प्रॉफिट आया। उस 3,000 के प्रॉफिट के ऊपर उसने आपके साथ 30% का शेयर रखा हुआ था कि यार जो प्रॉफिट आएगा मैं आपको 30% उसका पे करूंगा। तो जरा अगर आप उसकी कैलकुलेशन करें तो 3,000 का 30% आप लगाएं तो आपने अप्रोक्सीमेटली $900 जो है वो अर्न किए हैं, एक एज ए वर्चुअल असिस्टेंट अपने कंप्यूटर पे, एक लैपटॉप पे और एक इंटरनेट के कनेक्शन के थ्रू और अपनी स्किल्स के थ्रू जो आप सीख रहे हैं माशाल्लाह, और जो इंशाल्लाह ताला आप आगे जाके मुसलसल सीखेंगे। समझाने की बात ये थी कि अगर आप $900 कमा रहे हैं तो आज 193 रुपीज का अप्रोक्सीमेटली $1 है। तो मैं 1,73,700 रुपया कमा रहा हूँ सिर्फ एक दिन में 3 से 4 घंटे काम करके लैपटॉप पे। तो आपको शायद जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज की भी कि आपको कोई जॉब करनी पड़े, बल्कि आप ये कहेंगे कि मुझे बस 2 से 3 अकाउंट ही आ जाए, एज ए वर्चुअल असिस्टेंट में काम कर लूँ। और अगर हर अकाउंट से आप 1.25-2 लाख रुपए मिसाल के तौर पे कमा रहे हैं, तो बेटा अगर 1,75,000 के हिसाब से आप अगर 3 अकाउंट में हैंडल करें तो आप 5.25 लाख रुपया महीना आराम से कमा सकते हैं घर बैठे। ठीक है। ड्रॉप शिप मॉडल जो है बेसिकली एक ऐसा मॉडल है जिसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत, खास इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं तो फिर तो बिल्कुल भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आपको जरूरत है ही नहीं। ठीक है। स्टार्ट में आप $1 से $2,000 में इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जी। अच्छा, ये तो था बेसिकली आज का लेक्चर के अंदर ड्रॉप शिपिंग को एक डिटेल के साथ कि ड्रॉप शिपिंग है क्या, ये करनी कैसे है, करते क्यों है, किस लिए करते हैं, इससे प्रॉफिट कैसे अर्न किया जाता है, किस परसेंटेज से आपके आता है। अमेजोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग पे आप 15% से लेके और 40-45% तक की भी प्रोडक्ट आरओआई, मतलब प्रोडक्ट्स पे आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। प्रॉफिट की परसेंटेज जा सकती है अगर आपके पास प्रोडक्ट हंटिंग बेहतर है। प्रोडक्ट हंटिंग होनी कैसे है, करते कैसे हैं, उसमें होता क्या है, क्या टूल्स यूज होते हैं, किस तरीके से होते हैं, इंशाल्लाह वो तमाम चीजें आपको सिखाई जाएंगी।